नमस्कार दोस्तों, कहानी है सिकंदर और सन्यासी की। सिकंदर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सिकंदर एक बहुत बड़ा क्रूर शासक था। सिकंदर ने कई राज्यों और देशों पर हमला करके उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, उन्हें जीत लिया था, अपना गुलाम बना लिया था। इसी तरह वह देशों को जीतते जीतते उत्तर भारत में आ पहुंचा था। उत्तर भारत में उसका सामना महाराज पोरस से हुआ। महाराज पोरस और यहाँ के लोगों का पराक्रम देखकर वह चकित रह गया, हैरान हो गया। इतने पराक्रमी लोगों को उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वह नतमस्तक हो गया इस पराक्रम के सामने। उसने जानना चाहा कि यहाँ के लोगों के पराक्रम और वीरता का क्या रहस्य है। तो उसे पता चला कि यहाँ के लोगों के पराक्रम और वीरता के पीछे यहाँ का ज्ञान छुपा है। यहाँ के लोगों का ज्ञान ही सबसे बड़ा शस्त्र है। उसने भारत के लोगों के पराक्रम को देखते हुए हार मान ली और उसकी सेना भी अब घर जाना चाहती थी। कई सालों से युद्ध कर करके उसकी सेना भी थक चुकी थी। लगातार युद्ध करके वह परेशान हो चुके थे। वह अपने घर परिवार वाले लोगों से मिलना चाहते थे। सेना में से कुछ लोगों ने सिकंदर से विनती की कि अब हमें घर लौट जाना चाहिए, हमें अपने घर परिवार वालों से मिलना चाहिए, हमें अपने देश में वापस लौट जाना चाहिए। सिकंदर ने उनकी विनती स्वीकार की, लेकिन उसने कहा कि यहाँ से जाते हुए एक महान व्यक्ति को, एक महान ज्ञानी व्यक्ति को हम साथ में लेकर जाएंगे। अब सब लोग एक महान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। काफ़ी लोगों ने उन्हें एक सन्यासी का पता बताया। सिकंदर अपनी सेना के साथ सन्यासी के आश्रम में पहुंचा। जब वहां सिकंदर पहुंचा तो सन्यासी ध्यान मग्न थे। सिकंदर ने इंतजार किया उनके ध्यान खुलने का। सन्यासी ध्यान से उठे अपने आश्रम से बाहर आए। जैसे ही सन्यासी आश्रम से बाहर आए, उनके सैनिकों ने जय जयकार करनी शुरू कर दी। सैनिकों ने नारा लगाया, सिकंदर महान की जय हो, सिकंदर महान की जय हो। सन्यासी इस दृश्य को देखकर मुस्कुराए और पास ही एक वृक्ष था, उसके नीचे जाकर अपना आसन बिछाया और वहां पर बैठ गए। सिकंदर वहां पर गए। उन्होंने सन्यासी को कहा, सन्यासी तुम हमारे साथ हमारे देश चलो। सन्यासी ने कहा, नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैं यहीं पर साधना करता हूँ और इसी में मैं खुश हूँ। सिकंदर ने कहा कि देखो, मैं सिकंदर महान हूँ, मैंने सभी देशों को हरा दिया है, सब पर मैंने अपना आधिपत्य स्थापित किया है और तुम मेरे साथ चलो, मेरे देश में रहो। सन्यासी ने फिर से कहा कि नहीं सिकंदर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर खुश हूँ। सिकंदर ने अब अपनी तलवार निकाली और सन्यासी के गर्दन पर रख दी। उसने कहा, सन्यासी या तो फिर तुम मेरे साथ चलो या अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। सन्यासी ने कहा कि भले ही तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी मार दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ। तभी सिकंदर ने कहा कि देखो, मैं सिकंदर महान हूँ, मैं इतना महान आदमी हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तो तुम्हें इसमें क्या परेशानी है। सन्यासी ने कहा कि देखो, ये जो तुम अपने आप को महान बताते हो, अपने सैनिकों से महान का नारा लगवाते हो, ये सब बंद कर दो। तुम कोई महान व्यक्ति नहीं हो, तुम तो एक तुच्छ से व्यक्ति हो, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर सन्यासी की बात सुनकर चौंक गया, हैरान हो गया। उससे आज तक किसी ने गुलाम नहीं कहा था। उसने कहा कि सन्यासी, मुझे आज तक किसी ने गुलाम नहीं कहा है, मैंने कई देशों को अपना गुलाम बनाया है, मैं सभी का राजा हूँ, मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। तुमने ऐसा मुझे कैसे कह दिया कि मैं गुलाम हूँ, और वो भी तुमने अपने गुलाम का गुलाम मुझे बताया, इसका क्या मतलब है। सन्यासी ने कहा कि देखो, गुस्सा मेरा गुलाम है, मैं जब चाहता हूँ तभी मुझे गुस्सा आता है, लेकिन तुम तो उसके भी गुलाम हो, तुम्हारा अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं है, जब चाहे गुस्सा तुम्हें अपने काबू में कर सकता है। तुम कहते हो कि तुमने कई देशों को अपना गुलाम बनाया है, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है, तुम तो खुद अपने आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सके हो, तुम अपने खुद के गुस्से पर तो काबू नहीं कर सके हो और अपने आप को महान बताते हो। सिकंदर हैरान हो गया, परेशान हो गया। उसे आज तक किसी ने इस तरह से नहीं कहा था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप कुछ देर तक वहां खड़ा रहा और फिर वहां से चला गया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, एक शिक्षाप्रद कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, हमें ध्यान लगाना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए और अपने गुस्से को काबू करना चाहिए। लगातार ध्यान करने से और अपने मन में चिंतन करने से हम अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुनिया में खुशियां फैलाते रहिए। धन्यवाद।